हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो कि मैंने एक ही क्लास में लिया था रेशियो प्रोपोर्शन का। और वो मैंने कुछ बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बेसिक चर्चा किया था। आज भी मैं बेसिक ही चर्चा में करूँगा। आप लोग सारे बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन हेडिंग लगा लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात आप लोग हेडिंग लगा लेंगे। विशेष इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसी कंसेप्ट के बारे में मुझे चर्चा करना है। और कुछ मैंने चर्चा भी किया था, बहुत सारे बच्चे उसके बारे में नहीं जानते थे, तो मैंने वहाँ पे चर्चा किया। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और किसी भी एक टॉपिक के लिए मैथमेटिक्स में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। और रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप उस टॉपिक पर हावी हो सकते हैं, उसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के बारे में विशेष रूप से हम लोग को चर्चा करना है। आज मैं डिस्कस में करने वाला हूँ। तो भाई वहाँ पे कुछ मुझे कंसेप्ट बताना था, जो पहला वीडियो में मैंने कुछ बेसिक के बारे में चर्चा किया था। आज भी मैं बेसिक रूप में चर्चा में करूँगा। तो हो जाए, यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ। जैसे कहता है कि यहाँ पे सेकेंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, सेकेंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? सेकेंड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है? क्या होता है सेकेंड प्रोपोर्शन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ए तथा बी का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें। कहता है कि ए तथा बी का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है सेकेंड प्रोपोर्शन। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? सेकेंड प्रोपोर्शन कहते हैं। सेकेंड प्रोपोर्शन क्या है? मध्यानुपाती। तो सेकेंड प्रोपोर्शन निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन निकालने का तरीका क्या है? कहते हैं दो संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मध्यानुपाती मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन, इसका सेकेंड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन जो होगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए एंड बी होगा। क्या होगा जनाब? रूट अंडर ए बी। यानी कि दो संख्याओं का अगर मध्यानुपाती कहेगा निकालने के लिए, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका मध्यानुपाती निकलता है। किसी दो संख्याओं का मध्यानुपाती कहेगा निकालने के लिए, तो उन संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो उस संख्या का मध्यानुपाती निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा मैं प्रूव कर रहा हूँ। प्रूव मैं कैसे करूँगा, सो ध्यान देंगे। मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच वाली संख्या। मतलब है कि ए मध्यानुपाती को मैंने x ले लिया, प्रोपोर्शन करना है। तो प्रोपोर्शन का मतलब है कि इसके रेशियो को और दूसरे यानी कि x रेशियो b को, अनुपात को यानी कि बराबर करने वाले भाग को हम लोग समानुपात कहते हैं। इसी को समानुपात है, यानी पहले रेशियो को दूसरे रेशियो को मिलान मतलब बराबर करने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब समानुपात कहते हैं। समान अनुपात यानी इसका अनुपात को बराबर करने वाले भाग को हम लोग समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या को मुझे मानना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या का मतलब है कि मध्यानुपाती का मतलब है कि सेकेंड प्रोपोर्शन का मतलब है कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो दूसरी संख्या नहीं कर सकते। दो संख्याओं का मध्यानुपाती। तो दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड प्रोपोर्शन की बात करें तो सेकेंड का मतलब है कि बीच वाली संख्या का मतलब अनुपात कहता है निकालने के लिए। बीच वाली मतलब मध्यानुपाती कहता है निकालने के लिए। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए मध्य को मैंने मान लिया x से, यानी कि ए पहली संख्या को मध्यानुपात करेंगे और मध्यानुपाती को दूसरी संख्या के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स से बराबर x बाई बी कर देंगे। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर रूट अंडर ए बी हो जाएगा। मध्यानुपाती का मतलब आप समझ जाएंगे कि मध्यानुपाती का मतलब क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं आ सकता है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग मतलब है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का मतलब है कि जो पहली संख्या जो मध्यानुपाती निकलेगा उन दोनों का अनुपात, मध्यानुपाती जो निकलेगा दूसरी संख्या का अनुपात दोनों बराबर होनी चाहिए। तो समान अनुपात के बराबर में मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि दो संख्या को मध्यानुपाती कहेगा निकालने के लिए, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो उस संख्या का मध्यानुपाती निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के दौरान, अगर एग्जाम्पल के दौरान मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 तथा
12 तथा 16 का मध्य अनुपाती। अगर कहता है कि 12 तथा 16 का मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहा जाता है आपसे कि 12 तथा 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, तो यानी कि मध्य अनुपाती मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंड प्रोपोर्शन, तो रूट अंडर लिखेंगे 12 गुने 16। 16 बढ़ाइए कितना होता है, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 4 गुने 3 गुने 4 गुने 4, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 दूनी 8, 8 रूट क्या होगा 3, 8 रूट 3। तो यानी 8 रूट 3 क्या हो जाएगा, इसका मध्य अनुपाती निकल जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 4 गुने 3 कर दिया, 12 को ब्रेक करेंगे 4 गुने 3 और 16 को 4 गुने 4 करेंगे, तो 4 गुने 4 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 4 दूनी 8 रूट 3। इसका मतलब है कि सेकेंड प्रोपोर्शन कितना होगा 8 रूट 3। कैसे इसको अगर प्रूव करना होगा तो बिल्कुल इसका रेशियो मतलब है कि पहली संख्या का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का दूसरी संख्या का अनुपात बिल्कुल क्या होगा, समान हो जाएगा। कैसे, अगर मुझे प्रूव करने की बात हो तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, 12 अनुपात 8 रूट 3 और प्रोपोर्शन कर देंगे 8 रूट 3 अनुपात यहाँ पे 16 कर देंगे। मतलब ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 12 बटा 8 रूट 3 अब बराबर लिखेंगे 8 रूट 3 बटा 16 करेंगे। 8 × 64 रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, 64 किया कितना होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1200 नहीं है, 1200 नहीं है, कितना होगा 16 दूना 32, 200, 16 दूना 32, 16 कहीं 16 और 16 और 3 19, 192। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1200 नहीं है, यहाँ पे डिसिम्प्लाइज कर देंगे 1200 नहीं है 200, 192 और बराबर करेंगे 8 × 64 तिहाई 192, 192 बराबर आ गया। इसका मतलब है कि इसका सेकेंड प्रोपोर्शन जब भी होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 रूट 3 के फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड प्रोपोर्शन के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस सेकेंड प्रोपोर्शन कभी भी दो संख्याओं का सेकेंड प्रोपोर्शन कहेगा निकालने के लिए, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं का सेकेंड प्रोपोर्शन कहेगा निकालने के लिए तो उन दो संख्याओं का गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सेकेंड प्रोपोर्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं मध्य अनुपाती, समझ गए मध्य अनुपाती क्या होता है। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिसका कहेगा मध्य अनुपाती निकालने के लिए तो उन दो संख्याओं का गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका मध्य अनुपाती निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ना है हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दिया थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब इसको कहते हैं तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना है कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तृतीय अनुपाती क्या होता है, मतलब तृतीय अनुपाती का मतलब है कि तीसरा अनुपात को ज्ञात करना है। मतलब है कि अगर सपोज करते हैं यहाँ पे कहता है कि ए तथा बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। चलिए, ए तथा बी का तृतीय अनुपाती क्या है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले जब भी मुझे कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो भाई हम लोग क्या करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, यानी कि दूसरी संख्या है उन दोनों दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो बी का स्क्वायर बटा क्या करेंगे, ए कर देंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन निकल जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। कौन सा प्रोपोर्शन निकल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो ये कहाँ से आया, अब इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भाई कहाँ से आया, तो अब हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो देखेंगे a अनुपात b और थर्ड को मैंने x मान लिया तो यहाँ पर प्रोपोर्शन कर देंगे और b अनुपात x कर देंगे। थर्ड मैंने मान लिया, यानी पहली दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के तीसरी को मैंने थर्ड मान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात ज्ञात, मतलब है कि समानुपात करना, यानी कि किसी रेशियो को, पहले रेशियो को दूसरे रेशियो के बराबर को हम लोग समानुपात करते हैं। मतलब है कि ए बी के साथ अनुपात मैंने कर दिया और तीसरी को मैंने x मान लिया, तो दूसरी और तीसरी के साथ करेंगे, इसका रेशियो दोनों को हम बराबर करेंगे, उसको समानुपात कहते हैं। मतलब ये हुआ कि a बटा b बराबर हो गया b बटा x। अब डी सिंप्लाइज कर देंगे, डी सिंप्लाइज, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे। तो a गुने x बराबर लिखेंगे b स्क्वायर, तो यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर बटा a हो जाएगा। ये कौन सा प्रोपोर्शन निकल गया, ये निकल गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन पता चल गया, ये थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि b स्क्वायर बटा a। तो b स्क्वायर बटा a कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से बनाया जाए, क्वेश्चन के लेकर के बनाया जाए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देंगे 12 तथा 16 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शन
ज्ञात करें। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक मिनट, थर्ड प्रोपोर्शन। तो 12 तथा 16 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है निकालने के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या लिखेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या लिखेंगे, 16 गुने 16 बटा क्या करेंगे 12, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12 नहीं कटेगा, 64 बटा क्या लिखेंगे, 64 बटा 3 लिख देंगे। ये निकल गया थर्ड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू निकल गया। तो किसी भी दो संख्या को थर्ड प्रोपोर्शन क्या है निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या से भाग करेंगे तो वो थर्ड प्रोपोर्शन निकलने लगा। आप देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 12 अनुपात कितना है 16, और प्रोपोर्शन कर देंगे, और दूसरी अनुपात बटा 16 बटा 64 बटा 3 कर देंगे। इसको देखेंगे ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको निकाल सकते हैं, 16 चौके 64 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, पहली दूसरी के साथ दूसरी तीसरी के साथ आप निकाल देंगे तो वो दोनों बराबर होगा, यानी 12 बटा 16 कर देंगे, बराबर करेंगे 16 बटा 64 अगुने यहाँ पे 3 कर देंगे। इससे कर जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और ये कर जाएगा 3 बटा 4 अनुपात 3 बटा 4, दोनों आपस में बराबर हो गया। मतलब है कि पहला रेशियो दूसरा रेशियो आपस में समान हो गया, मतलब समान अनुपात हो गया, मतलब प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक ही मकसद था बताने का, आज का क्लास लेने का, कि मतलब कि सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो सेकंड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, बच्चों लोग को थोड़ा परेशानी भी हो जाता है। तो वहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि थर्ड प्रोपोर्शन मुझे कैसे निकालना पड़ेगा और सेकंड प्रोपोर्शन मुझे कैसे निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, इन्हीं बिंदुओं के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया। तो सेकंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि मध्य अनुपाती ज्ञात करना। मध्य अनुपाती का मतलब आप समझ रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच का मध्य अनुपाती क्या है निकालने के लिए, तो सेकंड संख्या का स्क्वायर बटा फर्स्ट करेंगे तो मध्य अनुपाती निकल लेगा। ये सॉरी, मध्य अनुपाती निकालने के मतलब है दो संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो मध्य अनुपाती निकलेगा। और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या कर देंगे तो वहां पे थर्ड प्रोपोर्शन निकल लगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात जो होता है उसको हम लोग प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, उसको हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। और सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में मैंने चर्चा किया कि किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो निकलता है सेकंड प्रोपोर्शन निकलता है। और थर्ड प्रोपोर्शन मैंने बताया कि दूसरी संख्या के स्क्वायर बटा पहली संख्या करेंगे तो वो थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे जिक्र किया थर्ड प्रोपोर्शन एंड सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, हिंट्स दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती भी पूछा जाता है। तो चतुर्थ अनुपाती जो होता है बहुत ही आसान होता है, जिसको हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थ अनुपाती। मतलब अगर मान कि ए बी तथा सी का फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर कहता है कि ए बी तथा सी का फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है, आप समझ जाएंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होगा जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी, यहाँ पे सी अनुपात एक्स कर देंगे, मतलब ए बटा बी बराबर लिख सकते हैं सी बटा एक्स। तो यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक्स का मान निकालेंगे तो बी सी बटा ए कर देंगे, तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकल लगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको पता चल गया होगा कि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या गुणनफल बटा पहली संख्या कर देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल लगा। यानी कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे 12, 8 तथा 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन का ज्ञात करें। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन कहता निकालने के लिए, इन तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकालने के लिए, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 गुने 9 बटा 12 कर देंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 से काट देंगे, कितने बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 हो जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो गया, 6 हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, यहाँ पे एकदम क्लियर पता चल गया है कि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या गुणनफल बटा पहली संख्या कर देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल लगा। अब ये मुझे प्रूव करना है फोर्थ प्रोपोर्शन का रेशियो कैसे बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पहली संख्या कितना है 12, दूसरी संख्या कितना है 8 है, प्रोपोर्शन करेंगे, तीसरी संख्या क्या है 9 है, और चौथी संख्या कितना है 6 है। तो भाई यहाँ पे प्रोपोर्शन करना होगा, तो प्रोपोर्शन का मतलब बराबर करेंगे, तो 12 बटा 8 बराबर लिखेंगे 9 बटा 6, इससे डिवाइड कर देंगे, 4 तिहाई
12, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि पहली दूसरी का पहला अनुपात दूसरा अनुपात 2 पार्ट में है और दोनों बराबर करना है, तो 3/2 बराबर 3/2, यानी कि इसका रेशियो उसका रेशियो बराबर हो गया, इसका मतलब समानुपात हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या होता है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या गुणनफल बटा पहली संख्या कर देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाता है। सेकंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे कि दो संख्या को गुणनफल का स्क्वायर रूट करेंगे तो सेकंड प्रोपोर्शन निकलेगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे तो दूसरी संख्या के स्क्वायर बटा पहली संख्या कर देंगे तो सेकंड प्रोपोर्शन निकल लेगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या गुणनफल का गुणनफल अब बाई पहली संख्या कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक कौन सा निकल लेगा, ये निकल लेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकल लेगा। तो मैंने आज कंपेरिजन मैंने बताया कि सेकंड प्रोपोर्शन मुझे कैसे निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है एंड फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं जिक्र में करूंगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे यूट्यूब में क्लास लेने का मतलब है कि मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे चीज में पढ़ा दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे करने के लिए लाइव क्लास पढ़ाना होगा या तो आपको ऑफलाइन क्लास करना होगा, तभी आपको पूरी चीज कंटेंट मिल सकता है, अन्यथा वंचित हो जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे हिंट्स दे रहे हैं बस, यही नहीं है कि मैं पूरे चीज में यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ये संभव नहीं है। ना किसी टीचर के साथ हो सकता है, ना मेरे साथ हो सकता है, ना कभी संभव हो सकता है। इसलिए मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ कि भाई ये चीज होता क्या है, बस उसके बारे में मैं प्रॉपर में मैं बता रहा हूँ। बस यही मेरा मकसद है बताने का कि भाई ये होता क्या है, बस उसी के बारे में मैंने एक पहला वीडियो मैंने बनाया, प्रॉपर वे में मैंने कुछ बताया था, और सेकंड वीडियो मेरा ये रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो पूछाता है किस तरह से क्वेश्चन पूछाता है। लेकिन डिप्थ में जाने के लिए आपको मतलब है कि लाइव क्लास लेना पड़ेगा, जहाँ से आपको भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या तो आपको मतलब ये ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा, ताकि मेरा आई कंटेक्ट आपके आई कंटेक्ट से मिल जाए, ताकि आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ प्रॉपर में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पूछेंगे, संभव नहीं है। इसलिए एक मतलब समझिए कि एक हिंट्स दे रहे हैं, बस समझ आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा कैसे जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं 12 तथा 16 का मध्यानुपाती और 18 तथा 10 का 10 नहीं डालेंगे, दूसरा कुछ कर देते हैं, 18 तथा 30 का तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे हम विशेष रूप से इस पर चर्चा मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं करूंगा, विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि 12 तथा 16 का मध्य अनुपाती और 18 तथा 30 का तृतीय अनुपाती का अनुपात। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 12 तथा 16 का मध्य अनुपाती तो निकालना ही है, 18 तथा 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है, और उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है। तो मध्य अनुपाती 16 तथा 12 का मध्य अनुपाती निकालने के लिए 12 गुने 16 का स्क्वायर रूट कर देंगे, और 18 तथा 30 का तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 30 गुने 30 बटा मैं कर दूंगा 18। इसका मतलब है कि ये मध्य अनुपाती तथा तृतीय अनुपाती का ये अनुपात निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, इसके बारे में जिक्र किया, 1200 नहीं 192, यानी 64 या 192, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8√3 लिख देंगे, ठीक है ना जी। और इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब है कि आप 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 5 30, इसे 10 बार में कटेगा, 10 5 50, तो यहाँ 50 लिख सकते हैं। इसको रिड्यूस कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 4√3 बटा 25। ये इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4√3 बटा 25 से इसका आंसर हो जाएगा किसका, यानी कि 12 तथा 16 का मध्य अनुपाती और 18 तथा 30 का तृतीय अनुपाती का अनुपात। यानी कि मैंने पहले पार्ट मैंने बताया कि 12 तथा 16 का मध्य अनुपाती निकालने के लिए, तो ये चीज मैंने बता दी कि 12 गुने 16 का स्क्वायर रूट कर देंगे, 12 गुने 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो मध्य अनुपाती निकलेगा। और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, तृतीय अनुपाती के लिए रूल मैंने बताया था क्या, कि
दूसरी संख्या के स्क्वायर बटा पहली संख्या, दूसरी संख्या के स्क्वायर बटा पहली संख्या, यानी कि ये मध्य अनुपाति निकल गया, ये तृतीय अनुपाति निकल गया, मध्य तथा तृतीय अनुपाति, मध्य तथा तृतीय अनुपाति का अनुपात कहता निकालने के लिए। तो ये चीज आ गया। 1200 नहीं है, 192 होता है, 192 का स्क्वायर रूट करेंगे 64 गुने 3 करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट 8√3 हो गया। और यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लेंगे, यानी कि 6 25 30, 6 18, 3 से 10 12 में 10 25 50, यानी 8√3 बटा 50 करेंगे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो 4√3 बटा यहाँ 25 कर सकते हैं, तो 4√3 बटा 25, इसका क्या निकल गया, द्वितीय अनुपाति तथा तृतीय अनुपाति का अनुपात निकल गया। इसमें कोई डाउट? और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। मैं एक प्रॉपर में मैं हिंट्स दे रहा हूं, प्रॉपर में मैं हिंट्स दे रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बाकी फॉलो आपको करना पड़ेगा। और ज़्यादा पढ़ना होगा तो इसके लिए आपको लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, तब आप मतलब हमसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे मैं डिस्कस में करा दूंगा। अभी तो मैं थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे या तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। ठीक है ना? हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट मैं अगला मैं पढ़ाऊंगा। इसका पार्ट कौन कौन से होता है, कहाँ पर रेशो तोड़ेंगे, कहाँ पर रिड्यूस करेंगे, इन सारे बिंदुओं के बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।